15 पे एनसीईआरटी पे कह रहा है कि व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं जिसमें कि एक लेफ्ट हैंड साइड होता है रिएक्टेंट वाला, एक प्रोडक्ट साइड होता है ना, RHS। तो जैसे कि ये देखिए, इस रिएक्शन को देखिए बच्चों, H2 और प्लस O2 गिव्स व्हाट? H2 आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? वाटर बनाता है। तो इसको अगर हम लोग बैलेंस कर लें तो ध्यान से चेक करिए, बैलेंस करने के लिए आप क्या करते थे? लेफ्ट हैंड साइड जितने भी एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखाई पड़ रहे हैं? 2 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड भी आपको 2 ही एलिमेंट्स के एटम दिख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो दोनों साइड आप क्या करते थे? जो सेम एलिमेंट के एटम होते थे उनको बैलेंस करते थे। मतलब जैसे इधर हाइड्रोजन कितने 2, इधर भी हाइड्रोजन कितने अभी 2, इधर ऑक्सीजन कितने 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन ओनली 1 है। तो आप क्या करते थे? यहाँ 2 लगाते थे जिससे कि हाइड्रोजन 2 2 4 हो जाते थे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 2 4 और ऑक्सीजन यहाँ 2 1 2। अब ये बैलेंस हो गई। बैलेंस होने का ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसके कितने एटम है? 4 एटम है। चेक करो, 2 2 4। राइट हैंड साइड हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम है? 2 2 4। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम है? 2। राइट हैंड साइड ऑक्सीजन एलिमेंट के 2 एटम है, ठीक। तो ध्यान से बच्चों जरा चेक करिए, बैलेंस रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होगी, ठीक है, या बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसी केमिकल इक्वेशन होगी जिसमें कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम एलिमेंट्स के एटम की संख्या क्या हो जाए? सेम हो जाए, ठीक है ना। यही बात हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, अ रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई डाउट है बताइए। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस होनी चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, या क्लास 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बच्चों ध्यान से चेक करिए कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, मास को क्रिएट नहीं किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो बच्चों जितना मास आपका टोटल लेफ्ट हैंड साइड होगा उतना ही मास टोटल कहाँ होगा? राइट हैंड साइड होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है बच्चों, मास लेफ्ट हैंड साइड जितना भी होगा, ठीक है ना, जितना भी मास लेफ्ट हैंड साइड होगा उतना ही राइट हैंड साइड होना चाहिए। अब ये मास आ किसकी वजह से रहा है बताइए? किसकी वजह से मास आ रहा है? तो जवाब है मास आ रहा है आपका किसकी वजह से? एटम्स की वजह से। चेक करो ना, अरे भाई एटम में ही तो कुछ मास होता है ना, ठीक है ना। तो एटम्स की वजह से मास आ रहा है, ठीक। राइट हैंड साइड भी एटम्स की वजह से ही मास आ रहा होगा, ठीक। तो ये जरूरी है कि अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना है, ठीक है, तो आपको ये जरूर दिखाना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम एलिमेंट्स के एटम की संख्या क्या होनी चाहिए? इक्वल। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे कि आ रही है, हाँ चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड जो टोटल मास होगा, ठीक है, वो राइट हैंड साइड के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। अब मास किसके कारण आता है? मास एटम्स के कारण आता है, भाई एटम में ही तो मास होता है ना, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड एटम की संख्या और राइट हैंड साइड एटम की संख्या, कौन सा एटम की संख्या? सेम एलिमेंट के एटम की संख्या सेम होनी चाहिए। तो चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने? 4। राइट हैंड साइड भी हाइड्रोजन कितने? 4। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन कितने? 2। तो राइट हैंड साइड ऑक्सीजन कितने? 2, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो जितना इधर मास होगा उतना ही इधर मास होगा, क्योंकि ध्यान से चेक करो, इधर जो लेफ्ट हैंड साइड आपका रिएक्टेंट साइड में जो टोटल मास होगा वो किसके कारण होगा? 2 2 4, 4 हाइड्रोजन के एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो लेफ्ट हैंड साइड टोटल एटम्स कितने? चेक करिए, टोटल एटम 2 2 4 + 2 6 एटम्स है, ठीक है। तो टोटल 6 एटम्स है और 6 एटम्स में से आपके 4 तो हो गए किसके? हाइड्रोजन के, और 2 हो गए आपके किसके? ऑक्सीजन के। अब ध्यान से चेक करिए, राइट हैंड साइड भी आपके पास 2 2 4, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यानी कि टोटल 6 एटम्स हो गए, करेक्ट। और 6 एटम्स में से आपके पास 4 क्या है? हाइड्रोजन के एटम है, 2 2 4, और 2 क्या है आपके पास? ऑक्सीजन के एटम है। ध्यान से चेक करिए, तो दोनों साइड एटम की संख्या भी सेम है और सेम टाइप के एटम भी सेम है, यानी कि मास क्या होगा? सेम होगा। इस चीज को हम आपको इस तरीके से करके बच्चों दिखा सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? हाइड्रोजन का सिंबल होता है आपका 1H1 और ऑक्सीजन होता है आपका 816। तो अभी आप एटॉमिक नंबर को नहीं देखिए, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा होता है, ऊपर एटॉमिक मास लिखा होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया बताइए? 1 यूनिट। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया बताइए? 16 यूनिट, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर चेक करिएगा जरा, अगर हम टोटल मास लेफ्ट हैंड साइड निकालें तो कितना हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन है बताइए? 4, और 1 हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 यूनिट। तो 4 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 4 × 1, और प्लस 1 ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 यूनिट। तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 2 × 16, 2 × 16। तो टोटल आंसर आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया?
यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड 4 1 जा 4, 16 2 जा 32, 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 32 प्लस 4 36 यूनिट्स आ गया लेफ्ट हैंड साइड मास आपका। ठीक, अब इस मास को अगर आपको किलोग्राम में चेंज करना तो वो भी हम आपको बता देंगे। अब ध्यान से चेक करिए राइट हैंड साइड 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 यूनिट, यानी कि 2 × 1 और प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, सॉरी 2 × 1 कह रहा हूँ, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 4 है ना, 2 2 जा 4, तो 4 × 1 क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1 यूनिट, तो 4 हाइड्रोजन का मास 4 × 1 और ऑक्सीजन का चेक करिए जरा कितने ऑक्सीजन हो गए 2 1 जा 2 ऑक्सीजन हो गए। 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा 2 × 16, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 4 + 32 कितना हो जाएगा 4 + 32 आपका हो जाएगा 36 यूनिट्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी मास आपका 36 यूनिट है, राइट हैंड साइड भी मास आपका कितना है 36 यूनिट्स। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ओके, सब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ये U क्या है, तो ये U नथिंग जो क्लास 9 में आपने पढ़ा था AMU है, ये AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो 1U बोल दो आप या 1 AMU बोल दो, तो 1U या 1 AMU में कितना मास होता है आपका किलोग्राम में अगर चेंज करें तो 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम अप्रॉक्स में। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए 1 AMU बोलो 1U बोलो, बात क्या सेम है, AMU एटॉमिक मास यूनिट और उसको बाद में हम यूनिट बोलने लगे, तो 1 AMU में भी कितने किलोग्राम होंगे 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम होंगे। तो ध्यान से चेक करिए लेफ्ट हैंड साइड मास कितना आ रहा है 36 यूनिट, अगर किलोग्राम में चेंज करोगे बिकॉज मास तो आप किलोग्राम में समझते हो ना, तो लेफ्ट हैंड साइड मास कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करो लेफ्ट हैंड साइड मास कितना हो जाएगा 36 × भाई चेक करो ना 1 यूनिट में कितना किलोग्राम 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, तो 36 यूनिट में कितना 36 × 10⁻27 kg। इसी तरीके से राइट हैंड साइड भी मास कितना आ जाएगा kg में 36 × क्योंकि चेक करो 1 यूनिट में 1.6 × 10⁻27 होते हैं, तो 36 यूनिट में क्या होंगे 36 यूनिट को अगर आपको किलोग्राम में चेंज करना है तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 × 1.6 × 10⁻27 kg। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए कि लेफ्ट हैंड साइड भी मास कितना आ गया 36 × 1.6, अब वो सॉल्व हम नहीं करेंगे, जो भी होता हो ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मास आ गया किलोग्राम में 36 × 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, और राइट हैंड साइड भी आपका मास आ गया कितना 36 × 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। बात समझ में आई कि नहीं है? अगर हम रिएक्शन को बैलेंस ना करते, ठीक है, मान लीजिए हम रिएक्शन को यहाँ पर बैलेंस ना करते, तो आइए हम आपको एक अनबैलेंस रिएक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन भी आगे भी मैं पढ़ दूंगा और जो पूछा है वो ध्यान से चेक करिए। यहाँ पर मैंने क्योंकि क्वेश्चन हटा दिया, मान लो बच्चों हम लोग बैलेंस नहीं करते इसको, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम और राइट हैंड साइड हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम्स को अगर हम बैलेंस ना करते तो क्या होता देखते हैं। अगर हम ओनली ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं H2 + O2, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट तो यहाँ सही बन रहा है कि वाटर से, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, कंबाइन किया था ना, H2 + O2 गिव्स H2O, तो प्रोडक्ट तो हमने सही लिखा है लेकिन बैलेंस नहीं। अगर ना बैलेंस हो तो देखते हैं क्या होता है। अब ध्यान से करो लेफ्ट हैंड साइड टोटल मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने 2, तो 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1H1 होता है ना, तो 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 यूनिट, 2 हाइड्रोजन का मास 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 2 × 16 कितना हो जाएगा 2 × 16 कितना हो जाएगा 32, 32 ये हो गया 2 ये हो गया, टोटल कितना आ गया लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 34 यूनिट्स। ओके, राइट हैंड साइड देखते हैं हाइड्रोजन कितने 2, तो 2 × 1 क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटम का मास 1 यूनिट होता है, ऑक्सीजन ओनली 1 है, यानी कि 1 × एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 यूनिट, क्योंकि ऑक्सीजन का सिंबल क्या है आपका 816। ठीक, तो एक ऑक्सीजन का एटम का मास 16 यूनिट होता है। तो ध्यान से चेक करिए कितना हो जाएगा आपके पास 2 × 1 2 और प्लस 16 × 1 16, आंसर कितना आ गया आपके पास 18 यूनिट्स। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड मास कितना आ रहा है 34 यूनिट्स और राइट हैंड साइड कितना आ रहा है 18 यूनिट्स। यूनिट्स को आप किलोग्राम में चेंज कर लोगे, हाँ, जैसे इसको अगर हमें किलोग्राम में चेंज करना हो तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10⁻27 kg से। ओके, और यहाँ पर 34 यूनिट्स को अगर आपको चेंज करना हो किलोग्राम में तो 1.6 × 10⁻27 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड मास कुछ और आ रहा है किलोग्राम में और राइट हैंड साइड कुछ और आ रहा है, क्योंकि आपको इतना तो पता ही मैथ्स में कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और आएगा। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, कहाँ फॉलो हो रहा है चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड मास ज़्यादा है और राइट हैंड साइड मास कम है, तो मास कहाँ चला गया। वैसे तो आइंस्टाइन की इक्वेशन से आप पढ़ोगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो इस साल है नहीं सिलेबस में, ठीक है, बट मतलब इस साल का मतलब जब ये पेंडेमिक आया है कोविड-19 वाला, तब मैं बात कर रहा हूँ, आपसे पता लगा आप वीडियो बाद में देख रहे हो। तो सुनो, सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आप पढ़ोगे E = mc² करके एक फॉर्मूला है, वहाँ पर जो है आपका मास एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है ना,
तो आइंस्टाइन ने ऐसा बताया था, ठीक है। बट वो ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होंगी वहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ ऐसा कुछ अभी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हो नहीं रही हैं, तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कराना यहाँ पर जरूरी है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम एलिमेंट्स के एटम्स का बैलेंस होना जरूरी है। अब देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन आगे मैंने जो हटा दिया है उसमें लिखा हुआ था वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस क्यों बैलेंस होनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए केमिकल इक्वेशंस बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिए इसका आंसर यहाँ रहा, किसका आंसर, कि वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है ना। हेंस in a chemical reaction the total mass of the reactant should be equal to the total mass of the products। इसलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। इट मींस दैट द टोटल, अब देखिए टोटल मास रिएक्टेंट या टोटल मास प्रोडक्ट किसकी वजह से होता है, एटम्स की वजह से होता है, इसलिए एटम्स का बैलेंस होना जरूरी है। ये बात हमने लिखी। इट मींस दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ओके। और इतना लिखने के बाद मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिखेंगे क्या, इतना लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे हेंस इट इज फॉर दिस रीजन दैट केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस, ओके। कोई डाउट है बताइए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि बच्चे पूछेंगे सर ये सब हमें करके दिखाना है एग्जाम में, जी नहीं, ये सब आपको करके नहीं दिखाना है। जितना थ्योरी मैंने यहाँ लिखवाया है बस वो थ्योरी आपको लिखना है, बिकॉज ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ओके। कर लीजिए।